इमरान खान ने मुज़ाकरात से साफ इनकार क्यों किया? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को रुला दिया बकौल नवाज शरीफ साहब के। पुलिस अफीसर को थप्पड़ मारने वाली खातून किस आर्मी अफीसर की बहन है और उस पुलिस अफीसर को अपने ही महकमे से इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? नवाज शरीफ ने तमाम साथियों को क्लियर करवा लिया, जबकि आसिफ जरदारी साहब धमकियां दे रहे हैं। मरियम नवाज दो हाथ आगे निकल गई और वुज़रा को अपना ज़ाती मुलाज़म बना लिया। इसहाक डार बुरी तरह फेल, माशी मामलात में रियासत आइंदा अमल दखल नहीं करेगी। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गए। हुकूमती दावत पर तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद और आज़म सवाती को APC की मीटिंग में भेजने के ऊपर गौर शुरू कर दिया। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे तफसीलन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, अबरार कुरैशी आपसे महातुम। सबसे पहले बात करेंगे उस वीडियो की, उन तस्वीर की जो चीज़ कराची में खातून की तरफ से एक बुजुर्ग पुलिस अफिसर को, जो कि उनके बाप की मानत था, एक दाढ़ी रखने वाला शरीफ पुलिस अफिसर, जिसने उसको रोका टोका और कानून की खिलाफवर्जी करते हुए खातून ने ना सिर्फ बाप की मानत पुलिस अफिसर को थप्पड़ मारा बल्कि अच्छी खासी उनके साथ उलझी। अब सवाल ये उठता है कि एक पुलिस अफिसर को अपने ही पुलिस के महकमे से इंसाफ चाहिए और वो इस बात का मुंतज़िर है। इंसाफ क्या होगा? एक जहाँ पे कोई कानून ना हो, किसी आइन के ऊपर अमल दरामद ना हो, तो वहाँ पे एक महकमा जो आवाम का ही मुहाफ़िज़ होता है, उसी का जो ऑफिसर है जिसको थप्पड़ पड़े, उसको कौन इंसाफ देगा? ये तो बेचारे दूसरों को इंसाफ देने वाले थे। IG जो हैं वो चाहें तो इसके ऊपर एक्शन लें और उस खातून को गिरफ्तार करवाएं और इस पुलिस अफिसर को इंसाफ मिले, लेकिन इन IG साहब से ऊपर भी इनके एक बाप बैठे हैं, चूँकि उस खातून के सर के ऊपर किसी का भारी हाथ है, जिसकी वजह से उसने बदअखलाकी, बदतमीज़ी और इस तरह की हरकतें की। सुनने में आया कि इस खातून का एक अस्पताल में ये काम करती हैं और वहाँ पे एक आर्मी के अफीसर हैं जो इनके बड़े भाई हैं, और जिसकी वजह से इन्होंने ये सारी बदमाशी और सारा काम किया। और फिर ये आम सा पुलिस अफिसर बुजुर्ग इनको कोई थप्पड़ मारे या कराची जैसे मुल्क में कोई किसी की जान ले ले, वहाँ कौन किसको पूछ सकता है? तो ये वो एग्जाम्पल है कराची की खातून का, एक बाप की मानद बुजुर्ग पुलिस अफिसर को थप्पड़ मारना, उसके ऊपर इंसाफ ना मिलना, और IG का भी होना, तमाम लोगों का होना, हुकूमत का होना, और अपनी महकमे के इस बुजुर्ग अफिसर को इंसाफ ना मिलना। इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती कि इस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस के मसदाक यहाँ पे कानून है और काम होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। शर्म से मर जाना चाहिए इस कौम को कि जिसके बुज़ुर्गों को, चाहे वो नौकरी करके सड़क में तपती धूप में खड़े हों और वहाँ एक नौजवान लड़की आए और उसको थप्पड़ मार के चली जाए और उसको कोई भी ना पूछे। बहरहाल इमरान खान साहब ने दूसरी जानिब साफ इनकार किया कि मैं हुकूमत से किसी सूरत कोई मुज़ाकरात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को सदर आरिफ अलवी के ज़रिए और परवेज़ खट्टक के ज़रिए पैगाम भिजवा दिया है कि वो हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे और ना ही मैं इन चीज़ों के लिए आमादा हूँ। उन्होंने वाज़ह किया है कि अवाम के पास जाएंगे और अवाम जो फ़ैसला करेंगे मैं उसी फ़ैसले को कबूल करूँगा और सबको वो फ़ैसला कबूल करना होगा। ये खान साहब ने कहा कि मैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में किसी सूरत नहीं बैठूँगा। तहरीक इंसाफ को हुकूमत ने रुला दिया। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपने दफ्तर से बाहर निकलते हुए सहाफ़ी के सवाल पर कि वो तो सारे अब रो रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ा मुस्कुराते हुए रद्द अमल दिया कि ये तो कहते थे मैं सबको रुलाऊंगा, आज तो ये खुद रो रहे हैं। तो मियाँ साहब ने अच्छा तंज किया, नो डाउट उनके लोग भी पकड़े गए, लेकिन वो रोए नहीं। लेकिन फवाद चौधरी एक प्रोग्राम के अंदर इमोशनल हो गए, शायद उनकी महसूस करने की हिस्सें ज़्यादा काम कर रही थी, या फिर वो बोझदिल थे, या वो कमज़ोर साबित हुए। तो इस चीज़ को वजह बना के मियाँ साहब ने कहा अब हम इनको रुला रहे हैं और ये खुद रो रहे हैं जो कि दूसरों को रुलाना चाहते थे। यहाँ ये बात मियाँ साहब भी नोट कर लें, फवाद चौधरी भी और इमरान खान भी। जब आपको पकड़ा जा रहा था तो इमरान खान हुकूमत में थे, आज आप हुकूमत में हैं तो इन लोगों को पकड़ रहे हैं, कल ये आएंगे तो फिर आपको पकड़ेंगे। मगर इसमें तीसरी कुव्वत है
जो आप दानों को आपस में बेहूदगी करवा रही है, आपको लड़ा रही है, किसी को रुला रही है, किसी को जहर दिया जा रहा है। आप मियाँ साहब खुद जेल में रहे, बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर जेल काटी, सारी चीज़ें हुई, आपकी एहलिया दुनिया से चली गई और आज आप इनका तमाशा देख रहे हैं। कल ये आपका तमाशा देख रहे थे। दानों के अंदर गैरत कोई नहीं है और फिर एक टाइम आएगा कि वो आपका तमाशा देखेंगे। और इसी तरह से आप लोग जो कौमी रहनुमाएं, आपका ये मयार है, ये मजाज है और ये सोच है और ये आप लोगों का IQ लेवल है। किसी और के सामने बांदर की तरह ढोल की थाप के ऊपर सामने रक्स करते हैं ये पाकिस्तान के सियासतदान और फिर एक दूसरे के ऊपर तंज करते हैं। ये नहीं पता कि ये बेचारे सारे ही मजलूम हैं, इनको कोई और नाच नचाता है और ये उसके ऊपर डांस करते रहते हैं। बहरहाल देखते हैं कि आखिर ये माजरा कब तक होता है और ये सियासतदान कब तक दूसरों को इशारों के ऊपर सारी हरकतें कर गुजरते हैं। पुलिस ऑफिसर के बाद जो दूसरी चीज़ है उसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है कि नवाज शरीफ ने तमाम साथियों को क्लियर करवा लिया और कराची के आसिफ अली जरदारी, जिनकी सिंध में हुकूमत भी है, वो दूसरों को उल्टा धमकियां दे रहे हैं। नवाज शरीफ और उनके तमाम साथियों ने अपने आप को केसी से क्लियर करवा लिया। हम अहम ओहदों पर तैनात नवाज शरीफ के तमाम साथी जो वफाकी वज़रा ने अरबों रुपए करप्शन के केसेस न सिर्फ ख़त्म करवाए बल्कि उनसे क्लीन चिट भी ले ली। साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के मुकदमात और केसेस तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो धमकियाँ देना शुरू कर दी उन्होंने कि आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ को मुसलसल डिक्टेट कर रहे हैं कि जो कि नून लीग के बाज़ रहनुमाओं को बात पसंद नहीं है। आसिफ जरदारी इस बात पर बाजिद हैं कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाई जाए और इलेक्शन और तमाम मामलात उनकी मर्जी और मंशा से तय किए जाएं, चूँकि आगे उन्होंने अपने बेटे को वजारत उज़्मा के मनसब के ऊपर बैठाना है। फिर वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने मेरी बातें ना मानी तो आप इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। ये वो धमकी है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने दी। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ से अपने आप को सियासी तौर पर मज़ीद मजबूत करने के लिए आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट को भी एक हद तक रखने का मशवरा दिया। अब देखते हैं कि ये आग और पानी जो इस वक्त इकट्ठे हैं इमरान खान के एंटी, ये कब तक एक साथ चलते हैं और धमकियों का सिलसिला जो है वो अभी से शुरू हो चुका है। मरियम नवाज जो हैं, कहा गया देखा गया कि 2 हाथ और आगे निकल चुकी है और उन्हीं ही की पार्टी के सीनियर रहनुमा उम्र में, सियासत में, तजर्बे में, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तो बात ठीक थी और शहबाज शरीफ की भी एक लड़की की नीचे हम काम करेंगे और इसको आपने लीडर बना के हमारे सर के ऊपर बैठा दिया है। तो मरियम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से भी 2 हाथ आगे कैसे निकल गई कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब शहबाज शरीफ को इतना दस्तयाब नहीं होते जितने वो हर जगह मरियम नवाज शरीफ का प्रोटोकॉल संभाल रहे होते हैं। मरियम औरंगज़ेब जो काम मरियम नवाज के साफियों से सवालात तक मैनेज करती हैं, मरियम नवाज शरीफ के लिए मैनेज करना, चाहे वो सवालात हों, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे किसी को गिरफ्तार करवाना हो, ये सारी चीज़ें ये दोनों मिल के मैनेज करते हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से भी जो जिम्मेदारी है वो राना सनाउल्लाह साहब के सर है। अब देखना ये होगा कि मरियम नवाज शरीफ ने तमाम हदें जो अबूर की हैं, वज़रा को अपना ज़ाती मुलाज़म तक बना लिया, जबकि वो कहीं से इलेक्टेड नहीं है, वो कहीं से सिलेक्टेड भी नहीं है। वो एक पार्टी का ओहदा है उनके पास, या 2 ओहदे हैं, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बेटियों और रियासत के वज़ीर इत्तलात और हुकूमत के वज़ीर दाखिला जो हैं वो उनके ज़ाती मुलाज़मों की तरह उनके सामने जो है वो काम कर रहे हैं। इमरान रियाज खान के चाहने वालों को मुबारक हो, दलेर सहाफ़ी दौरे हाज़िर का हबीब जालिब, वो उनकी ज़मानत हो गई। उन्होंने कल अपना प्रोग्राम भी किया और कहा यह जा रहा है कि इमरान रियाज खान अब पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं और वो मज़ीद अपनी चीज़ों को उसी अंदाज में करते हुए आगे बढ़ेंगे। इमरान रियाज ने ऐलान किया है कि वो अब किसी चीज़ का कोई पर्दा नहीं रखेंगे। इमरान रियाज ने तमाम मामलात पर खुलकर बात करने का कह दिया है और उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने और मौक़िफ़ से पीछे न हटने के अज़म का आदा किया है। अब देखना ये होगा कि इमरान रियाज खान के पास कौन से ऐसे राज हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो मुस्तकबिल करीब में सामने लाएंगे, जिसके बायस बेशुमार इदारे और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सपोज होते हुए हमें दिखाई देंगे। इससे बड़ी चीज़ ये है कि APC के अंदर मुल्की और कौमी मफाद
की खातर इमरान खान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ने दावत दी थी, जिसमें इन्होंने शिरकत करने से साफ इनकार किया। चूँकि ये काम पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, वहाँ मज़ामत होनी चाहिए, वहाँ चीज़ें होनी चाहिए। APC तमाम जमातों की नुमाइंदगी करवा के करने से आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं या किसी को अपने साथ बैठाना चाहते हैं। पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का भी वाक़या हुआ था, अब पुलिस लाइन का भी वाक़या हो गया। आपने क्या उखाड़ लिया था और अब क्या कर देंगे APC बुला के, और अब इमरान खान ने पहले इनकार किया, अब इस बात के ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं कि मैं APC में अपनी जमात की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से जिन 2 अफराद को भेजूंगा उनमें उनके पास 2 नाम ज़हन में आ रहे हैं। एक शेख रशीद अहमद जो कि इस वक्त गिरफ्तार हैं, जिनको गिरफ्तार करने के बाद ज़ियारतें करवाएंगे बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कब्र की और मेरे ख्याल से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, जिनके खिलाफ वो बोले थे। और दूसरे हैं आज़म सवाती, जिनको पकड़ा गया, जिनको नंगा और गंजा किया गया। अब देखना ये होगा कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या तहरीक इंसाफ की पार्टी APC के अंदर नुमाइंदगी के लिए अपनी तरफ से आज़म सवाती और शेख रशीद के नाम अगर भेज दे तो वहाँ पे ये APC वाले क्या करेंगे, हुकूमत क्या करेगी, इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, क्या इनका सामना कर सकेगी? ये दोनों ज़ख्मी शेर हैं और ये हो सकता है कि किसी को काट ही न लें। तो ये हालात हैं, यहाँ पे सियासत के ऊपर सियासत खेली जा रही है। फिर खान साहब ने आज के खिताब में क्या चीज़ें कहीं, अगला रोड मैप क्या है और ये आगे पाकिस्तानी सियासत का जो गोरख धंधा है ये किस करवट बैठेगा, उसके ऊपर अगले एपिसोड में बात करूंगा। हुकूमती जो इस वक्त सूरत हाल है, माशी और बाकी जितने भी मामलात हैं, उनको अगर देखा जाए, समझा जाए तो बदहाली है, मुल्क के अंदर महंगाई है, तमाम लोग अपनी सियासत जो है उसको चमका रहे हैं। और इसहाक डार बुरी तरह से माशी मामलात में फेल होने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि अब रियासत माली मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं यहाँ वाज़ह कर देता हूँ कि एक रियासत का वज़ीर ख़जाना ये कह रहा है कि अब रियासत जो है वो हमारे माली मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। यानी कि क्या पाकिस्तान में एक और रियासत भी है, वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि रियासत यानी कि अब हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के या मुल्क के माली मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, क्योंकि इसहाक डार पाकिस्तान के नहीं बल्कि IMF के नुमाइंदे हैं। IMF की तमाम शराइत इसहाक डार ने आसानी से मान ली है। इसहाक डार ने IMF कि ये शर्त भी मानी है कि अब माशी मामलात में रियासत अमल दखल नहीं करेगी। उन्होंने ये श्योरिटी दी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगी, लिहाजा हम चीज़ें देखेंगे। और उन्होंने ये सारे मामलात जो थे वो उनके सामने रखे। अब देखना होगा कि अगर रियासत के अंदर एक रियासत है और उस रियासत को मना किया जा रहा है कि आप हमारे माली मामलात में मुदाखलत ना करें, चूँकि IMF को ये बात बुरी लगती है, तो कम से कम IMF के कहने के ऊपर माली मामलात में इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करेगी। बाकी आप सियाने हैं, गौर किया करें बाज़ चीज़ों के ऊपर, अपना ख्याल रखें। फिर अगले एपिसोड में दोबारा से आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।